हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में रीजनिंग से संबंधित चर्चा की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स जेएसएससी टीजीटी और जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, उन सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट को रीजनिंग पढ़ना मैंडेटरी है। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आप सभी को दी गई थी, सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई गई थी और लास्ट में एक क्वेश्चन दी गई थी, कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को बताएंगे। तो सभी कैंडिडेट्स उस क्वेश्चन को हल करके आंसर को मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार से आप सभी को बताया गया था लास्ट लेक्चर में। उस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो भी कैंडिडेट्स लास्ट लेक्चर को देखे हैं, सभी कैंडिडेट्स समझते होंगे हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स लास्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं, वैसे कैंडिडेट्स लास्ट लेक्चर को देखें, तभी कैंडिडेट्स आगे की सभी सामग्री को समझ सकते हैं, स्टडी मटेरियल को समझ सकते हैं। क्योंकि सभी चीजें जो होती है, रीजनिंग से रिलेटेड हो या फिर एनसीईआरटी के किसी भी सेक्शन से संबंधित हो या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीजें आप सभी को सिखाई जाती है, उसके बाद ही उसकी एडवांस लेवल पर जाई जाती है। तो इसीलिए बेसिक चीजों को सबसे पहले समझें। तो लास्ट लेक्चर में आप सभी को ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई थी और साथ में एक क्वेश्चन बनाने के लिए दी गई थी। उस क्वेश्चन की राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट है। इस लेक्चर में आप सभी को एक महत्वपूर्ण वाला टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देंगे। इस क्वेश्चन को सभी कैंडिडेट्स को सॉल्व करने होंगे। जो भी कैंडिडेट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, मुख्य रूप से जेएसएससी टीजीटी, जेएसएससी पीजीटी और जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट सभी कैंडिडेट्स, तीनों ही जो जेएसएससी टीजीटी में अपियर होंगे, जेएसएससी पीजीटी या फिर जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जाने के लिए भी रीजनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि इस क्वेश्चन को कैंडिडेट सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर जेएसएससी टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे और सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी जेएसएससी की ओर से, उस एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर लेंगे यदि इस क्वेश्चन को कैंडिडेट सॉल्व कर लेते हैं तो, क्योंकि आप सभी को ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि कैंडिडेट्स सॉल्व कर लेंगे तो उस कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आके आंसर को मेंशन करेंगे। उस कैंडिडेट्स को भुवन सर्विस सेंटर की ओर से सम्मानित भी किए जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लें। और आप सभी तो समझ चुके हैं कि भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल जो है, इसका मीनिंग क्या है और किस लिए आप सभी को सपोर्ट किया जा रहा है और स्टडी से संबंधित जो भी आप सभी को टिप्स प्रोवाइड की जाती है, क्यों की जाती है, सभी कैंडिडेट्स इस चीज से अवगत हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखें सभी कैंडिडेट्स। ये टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड ही है, रीजनिंग से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी उतना ही आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जितना पूछी जाएगी, जिस प्रकार से आप सभी को समझाया जाता है, उसी पैटर्न पर आधारित आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ये क्वेश्चन जिस लेवल का है उससे कम ही स्तर की क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। ये हायर लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि कैंडिडेट सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित हो जाए कि आपका 100% जॉब क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से जून 2099 की किस दिनांक को रविवार होगा? ये शॉर्ट एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने की आवश्यकता है कैंडिडेट्स को। उसी में आपकी मेंटली पावर जांच हो जाएगी कि आप किस प्रकार के मेंटेलिटी को रखते हैं और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपका जॉब इस बार होने वाली है। यदि कैंडिडेट्स नहीं सकते हैं सॉल्व करने, तो वैसे कैंडिडेट्स और भी मन लगन लगाकर पढ़ाई पर जोर दें, उसको और भी ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका जॉब लगने वाली 100% है। ठीक है, तो समझे क्वेश्चन को, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? 4 ऑप्शन दी गई है। ए नंबर का जो ऑप्शन है इसमें 4, बी नंबर में 5, सी नंबर 6,
और डी नंबर 7, जून माह के 2099 में, वर्ष 2099 जब आएंगे उस टाइम पे जून माह की किस तिथि को रविवार होंगे, और ऑप्शन दी गई है तिथि का 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। 4 में से एक तो राइट आंसर 100% है, और किस तिथि को रविवार होंगे जून 2099 ईस्वी को। तो इस चीज को सभी कैंडिडेट्स सॉल्व करके आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर को मेंशन करेंगे। जो कैंडिडेट सबसे पहले इस क्वेश्चन की आंसर देंगे उस कैंडिडेट्स को भुवन सर्विस सेंटर की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन की आंसर देने की 100% कोशिश कीजिए, ताकि आप सभी भी अपने मेंटलिटी पावर को जांच कर पाएंगे कि हम किस स्तर तक की नॉलेज को रखते हैं। यदि कैंडिडेट्स कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका 100% जॉब क्रैक हो जाएंगे। और यदि कोई कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को और भी ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, और भी ज्यादा मन लगाकर आप सभी पढ़ाई पर जोर दें, तभी जेएसएससी टीजीटी और जेएसएससी पीजीटी एग्जामिनेशन को क्रैक करके एक शिक्षक बन सकते हैं। और जेएसएससी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक मेंशन है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, वैसे कैंडिडेट्स को भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये टॉपिक लगभग सभी परीक्षाओं में है। जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें यदि रीजनिंग का टॉपिक है तो ये टॉपिक लगभग सभी परीक्षाओं में है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को भी सॉल्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस विद्यार्थी द्वारा इस क्वेश्चन की आंसर मेंशन की जाएंगी कमेंट बॉक्स में, उस विद्यार्थी को सम्मानित भी किए जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर देने की कोशिश करें। यदि इस क्वेश्चन को कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को टिप्स भी प्रोवाइड करेंगे और कॉन्सेप्ट भी देंगे कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर कैंडिडेट्स इस प्रकार के जिस विषय से संबंधित ये क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, उन सभी को आप सभी किस प्रकार से हल कर सकते हैं, टिप्स प्लस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं होती है फिर हम हैं आप सभी के लिए। इसके बाद आप सभी को लेक्चर के माध्यम से सॉल्व करके बताएंगे कि किस प्रकार से जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दी गई है, इस प्रकार से जो भी प्रश्न आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, उस प्रश्न को किस प्रकार से आप सभी हल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ट्रिक भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और टिप्स प्लस में कॉन्सेप्ट। विदाउट कॉन्सेप्ट का कोई भी चीज नहीं होती है। किसी भी मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग से संबंधित टॉपिक हो, उन सभी टॉपिक को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। विदाउट कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट सभी सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। यदि नहीं होंगे तो फिर आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर पर हल करके बताया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आप सभी हमारे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर आप सभी और भी क्लियर रूप से देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में इसी प्रश्न को यहाँ पर बोर्ड में भी लिखी गई है, और लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन आप सभी को दिख रही है दोनों सेम ही प्रश्न है, आप सभी को अच्छी तरीके से दिखे इसीलिए और एक बार आप सभी को लेफ्ट साइड में दिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को आप सभी हल करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सभी कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी प्रोवाइड की जाएंगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी तक 100% पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।